जैसे कि अभी आप देख सकते हैं, अभी हम उसी आंगन में हैं और यहाँ पे ढेर सारे लोग आए हुए हैं, अपने अपने मुराद लेकर आए हैं, अपने अपने परेशानी लेकर आए हैं और अपने अपने समस्या लेकर आए हैं। यहाँ पे लेडीज भी है, जेंट्स भी है और काफ़ी दूर दूर से महिलाएं सब यहाँ पे आती है, जेंट्स सब आती है और यहाँ पे वही लोग आते हैं जो लोग अपने ज़िंदगी से तंग रहते हैं, परेशान रहते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, उनका वहाँ पे इलाज नहीं हो पाता है, ठीक नहीं हो पाता है, वही लोग अक्सर यहाँ पे आते हैं। महिलाएं सबसे जुड़ेंगे, फिर बातचीत करेंगे, फिर यहाँ के जो जिनके शरीर पे माता रानी आती है उनसे भी बातचीत करेंगे। कहाँ से आला चाची? भागलपुर जिला से। भागलपुर जिला से आ गए, इतना दूर से आ गए? परेशानी है तो आना न पड़ेगा। अच्छा, परेशानी है इसीलिए आए हैं। हाँ। क्या परेशानी है, कुछ बता सकते हैं? बाबू नहीं हो रहा है। अच्छा, बाबू नहीं हो रहा, ये मुरादे लेकर आए हैं, तो क्या लगता है यहाँ आने के बाद आपको बाबू होगा? हाँ, पूरा विश्वास है। पूरा विश्वास से होगा। कैसे आपको यहाँ के बारे में कैसे जाने? मोबाइल पे देखे थे, फेसबुक मोबाइल पे देखे थे, यूट्यूब पर देखे थे, फेसबुक पे? फेसबुक पे। अच्छा, मीडिया के थ्रू आपने जाने हैं ना? हाँ। और यहाँ पे ढेर सारी महिलाएं आई हुई है और देखिए एक महिला नहीं है, बहुत सारी महिलाएं। आप कहाँ से आए हैं चाची? बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट यहाँ से बहुत दूर है। मोबाइल पर देख के आए हैं भैया। इतना दूर से आ गए, क्या चीज से आए हैं? आए हैं ट्रेन से, बस से, लोकल गाड़ी से आए हैं, किराया। धक्का मुक्का खाते हुए आए हैं? हाँ, आए हैं अच्छा। माता के दरवाजे में। ये माता रानी के दरबार में आए हैं क्या? आज तो रविवार है, आज तो नहीं लगेगा दरबार। तो फिर आए हैं माता को विश्वास करके, माता जरूर, मतलब क्या समस्या लेकर आए हैं? पूरा शरीर में दर्द है, परेशानी है, दवाई खाते खाते। इसके लिए तो डॉक्टर है ना? डॉक्टर से थक गए भैया, अच्छा, सही नहीं हुआ तभी फिर आए हैं। डॉक्टर साहब से थक गए हैं, परेशान हो गए, तंग हो गए, घर का रुपया पैसा भी सब बर्बाद हो गया, ठीक वहाँ से नहीं हुए हैं, तब जाके यहाँ आए हैं माता रानी के पास। हाँ, माता रानी के पास आए क्या हैं। लगता है यहाँ पे आने के बाद आपका ठीक होगा? हाँ, ठीक हो जाएगी। हो जाएगा ना? हो जाएगा। पक्का। और वहाँ के यहाँ पे बहुत सारे जेंट्स भी आए हुए हैं, चलिए हम उनसे भी जोड़ेंगे। थोड़ा सा चाय दीजिएगा, 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के। आप ही हैं देवी जी? हाँ, हमें। इतने सारी यहाँ पे महिलाएं आई हुई है, ढेर सारी महिलाएं हैं, थोड़ा सा हटाइएगा भैया। यहाँ पे इतना दूर दूर से इतना महिलाएं आती है, आस लेके आती है कि इनके साथ जो भी समस्या है, समस्या का निदान होगा। क्या आप इनके समस्या का निदान सही में करवा देते हैं? हम कहाँ कराते हैं? नहीं मेरा माता कराते हैं। अच्छा, माता कराते हैं। अभी तो मानव है, मैं तो मानव हूँ। अच्छा मानव को समस्या मानव से नहीं होता है। अच्छा कोई भी कोई चीज़ सीखता है तो भगवान के भरोसा सीखता है। अच्छा। और डॉक्टर भी है तो भगवान का भरोसा है। आप भी आए हैं, भगवान का भरोसा आए हैं। मेरा जनता भी आया है, भगवान का भरोसा है। इसका हमारा पे विश्वास नहीं है और एक ऊपर वाला, एक माँ पे विश्वास है, इसलिए आए यहाँ। अच्छा, ये बताइए, ये सब महिलाएं हैं, ये कहीं न कहीं मिडिल क्लास से महिला सब रहती है, ज़्यादा अमीर है नहीं ज़्यादा गरीब है, मिडिल क्लास से। तो ये सब बहुत सारे हैं, ऐसे महिलाएं हैं जो रुपया पैसा डॉक्टर जी के पास बर्बाद कर दिए हैं। उस सब महिलाएं यहाँ पे पीड़ित होकर आई है, तो किसी का शरीर में रोग है, किसी को बच्चा नहीं हो रहा है, तो क्या ये सब संभव है यहाँ आने के बाद हो जाएगा पूरा? हम कहाँ करते हैं, मेरा माता करते हैं। कौन है माता? वो कौन माता है वो? आप कौन माता का? माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, माँ काली? ना लक्ष्मी है ना सरस्वती है, संसार में आत्मा माता है। आत्मा माता है। अच्छा, उन्हीं के द्वारा ये सब ठीक हो जाता है। हाँ। कितने सालों से आप ये दरबार लगा रहे हैं? 16 साल से। 16 साल से। अच्छा, तो इतने सालों में आप अभी तक ने कितने हजार लोगों को आपने ठीक करवा दिए होंगे? ये विश्वास तो मेरा ऊपर नहीं है। अच्छा, मेरा आत्मा भगवान के ऊपर में है। भगवान जो भी कराते हैं, भगवान कराते हैं। भगवान भी कराते हैं और उनका समस्या का निदान हो जाता है। हाँ, हम अपना पर भरोसा नहीं करते, हम तो मानव है। अच्छा। कभी मेरा मन बदल जाएगा, कभी मेरा मन में कोई पाप चला आएगा। अच्छा। पाप काटने वाला भगवान है। अच्छा। और पुण्य देने वाला भगवान है। और भगवान तो कहते हैं, गीता में लिखा हुआ है, कर्म कीजिए फल आपको मिलेगा। सही सही लिखा हुआ है। अच्छा, हमारे साथ क्या समस्या आप बता सकते हैं? मेरे जिंदगी में कुछ समस्या चल रहा है। वो भी तो मेरा माता बताएगा, मैं नहीं। माता रानी कब बताएगी? मेरा शुक्र मंगल बताएगा। अच्छा, ये हफ्ता में 2 दिन यहाँ पे दरबार लगता है। कौन कौन दिन लगता है? शुक्र मंगल, शुक्रवार और मंगलवार को यहाँ पे हफ्ता में दोस्तों 2 दिन दरबार यहाँ पे लगाया जाता है। आप लोग ये भी जानकारी ले लीजिए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अनदिना दिन आ जाते हैं, तो उनको कहीं यहाँ से घूर के जाना पड़ता होगा क्या? तो इसीलिए आप जब भी आएँ तो हफ्ता में 2 दिन शुक्रवार और मंगलवार को आइए। आपको जैसे यहाँ पे माता रानी के द्वारा यहाँ पे दरबार लगाया जाता है, उसमें आपका जो भी समस्या होगा अपना समस्या बताइएगा। ये आस्था वाली बात है, इसीलिए आप लोग आस्था के साथ में आइएगा, आस्था से जुड़े रहिएगा,
तो विश्वास ही एक ऐसा चीज़ है जो लोगों को स्वर्ग में भी पहुंचा देता है और नरक भी पहुंचा देता है। इसीलिए विश्वास अपना बना कर आइए। अच्छा ये बताइए, ये सब जो महिला आज आ गई है, समय से पहले आ गई है, तो ये सब आप लौट के जाएगी? ये लोग समय से पहले आ गए हैं, आज तो नहीं शुक्रवार है और नहीं। अगर जो मेरा और जनता आए थे बाद में, जो जानकारी के अनुसार से आए थे, इसे लोग तो नहीं जानता है कि शुक्र मंगल धाम लगता है। अगर जो मेरा दरवाज में बैठ गए थे तो मेरा ये भरोसा है कि मेरा बाल बच्चा को मेरा माता समाधान करेगा, चाहे हमको हम देवी आए ना आए, इससे नहीं है। शुक्र मंगल को आता है, तो आज मेरा दरवाज पर बैठ गए थे, इसका भरोसा मेरा है कि मेरा माता इसका वचन लेगा। वचन इसका लेगा, जो भी ये बताएंगी उसका समस्या का समाधान किया जाएगा, यही ना? हाँ, माता हो करेगा। जाएगा। चले, बाकी यहाँ पे और भी बहुत सारे। अच्छा ये क्या बार हम महिलाएं को आप देखती हैं या कि यहाँ पे जेंट्स आते हैं उनको भी देखा जाता है? मैं तो माँ हो तो दोनों के ना हो। अच्छा जी जी। माँ जो होता है तो दोनों को होता है, बेटा बेटी दोनों को होता है। मैं माँ हो तो दोनों के हूँ। दोनों के लिए है ना? हाँ। दोनों के लिए सेम बराबर है। हाँ। अच्छा बराबर है। अच्छा आपने मेरा समस्या नहीं बताया माता जी। मैं कैसे बताऊँ मेरा देह पर क्या है, मेरा माता आएगा क्या बताएगा नहीं बताएगा, इसका हमको जानकारी नहीं रहता है। तो आज हम यहाँ से निराश जाएंगे, इसका मतलब? निराश कैसे आएगा? कोई हमारे जिंदगी में कुछ समस्या है जो हम भी परेशान है, तंग है, वैसे मेरा काम है रिपोर्टिंग करना, लोगों को जानकारी देना, समाज सेवा करना, लेकिन हमारे इंसान है तो हमारे जिंदगी में कुछ समस्या है, तो कैसे इसका निदान होगा? निदान होगा मेरा माता करेगा। अच्छा माता करेगा। कोई निदान लेके आता है, कोई दुख लेके आता है तो मेरा माता करता है। अच्छा माता कर देगा। हाँ, मेरा होगा। मैं झूठ नहीं कभी बोलता हूँ, कुछ नहीं। नहीं। अच्छा हमको शादी कब होगा ये बताइए? ये थोड़ा सा उटपटा सवाल है, लेकिन हम कुमारे हैं। ये भी हम कभी नहीं बता सकते हैं। मेरा माँ कहेगा कि होगा कि नहीं होगा। किसी को मेरा बाल बच्चा नहीं होता है, मेरे माता भी बताता है। अच्छा किसी बेटा बाल बच्चे नहीं होता तो वो माता रानी बता देती है, लेकिन शादी के बारे में नहीं बताएगी क्या? किसी औरत को, किसी महिलाओं को संतान प्राप्ति नहीं होती है तो वो माता रानी बता देती है। तो हमारे शादी के बारे में क्या होगा बताइए? शादी के बारे में अगर तेरा भरोसा है, जो माँ के दरवाजे आए है, मेरा काम नहीं होता है तो अपना अटल लगाइए। मेरा माँ को विश्वास है तो काम कीजिए, ना विश्वास है तो मेरे दरवाजे। अच्छा सुनने में आया कि आप दवाई भी देते हैं, क्या दवाई भी देते हैं किसी भी प्रकार का? कौन दवा? किसी भी प्रकार का जड़ी बूटी या फिर आयुर्वेदिक दवा या अंग्रेजी दवाई? मेरे बच्चा सबको लिख दिए थे। हाँ। जो मेरा नए मेडिकल है यहाँ पर, न मेडिकल फिजिशियन है, और मेरा मुँह से जो माता सिखाया था वो भी अपने बाल बच्चा को लिख देता। अच्छा लिख देते हैं ना? हाँ। मतलब दवाई दिया जाता है, कुछ न कुछ तो दिया ही जाता होगा दवाई। कौन दवा है? लिख के कोई सा भी दवाई जड़ी नहीं, मैं लिख देता हूँ। लिख देते हैं, वो ठीक हो जाता है, लिखने से ठीक हो जाता है। जो मेरा माता दिया था सपना में वो भी लिख देता हूँ। अच्छा जो माता रानी जो भी सपना में देती आती है बोलती है वही लिखा जाता है। जी दिखाइए। अभी मैं लिख दिए थे। मेरा बच्चा बैंक में रहते थे, इसको बाल बच्चा नहीं हुआ था। तो बोला था कि हम 16-17 साल से मैं बहुत दवाई खाए थे, मेरे बाल बच्चा नहीं हुआ। हम बोले थे कि मेरा माता तो कुछ नहीं दिया है, और जो सपना में दिया वो लिख दिया, उसमें उतना पैसा नहीं लगता, आप खा के गमिए। अगर मालिक का दरवाजा है, इसी से तेरा काम बन जाए तो अपना खाइए। चलिए बहुत अच्छी बात है, ये आस्था से जुड़ी हुई बात है। तो अगर आप लोग भी यहाँ पे आना चाहते हैं तो हफ्ता में 2 ही दिन आए, अनदिना दिन नहीं आए, क्योंकि यहाँ से लौट कर आपको जाना पड़ सकता है, क्योंकि आप लोग भी काफी दूर दूर से आते हैं। ना कोई मेडिकल रखते हैं, ना यहाँ पर मेडिकल है। आत्मा ही में जो माता बोल दिया तो मैं जंगल का जड़ी है और जंगल का जड़ी बता देते हैं, मेरा बाल बच्चा सही होता है। और जो आदमी बोलता है क्या जो माता है, इतना दिन से दवाई खाए थे, हम बोलता हूँ कि देखिए डॉक्टर भी है, भगवान भी है। डॉक्टर तो माँ एक भरोसा रहता है कि मेरा हाथ कभी खाली नहीं जाना चाहिए। तो किसी को बदनाम नहीं करिए, बाल बच्चा को मैं बोलता हूँ कि किसी को बदनाम नहीं कीजिए, वो भी आप ही के लिए संसार में है और भगवान भी आप ही के लिए है। और ये भगवान का भरोसा है कि आपका किस्मत में लिखा नहीं हुआ है और सूट नहीं किया तो हम लोग अपना भगवान से प्रैक्टिस करते हैं जो हमारे बाल बच्चा को जस लग जाए और घर भरना चाहिए, किसी रोना नहीं चाहिए। रोना नहीं चाहिए। चलिए हमें भी आशीर्वाद दे दीजिए ताकि मेरा समस्या छुक काली मंत्र हो जाए। क्या? प्रणाम। रहिए। चलिए ठीक है, बाकी आप बोलिए। क्या रोगी को लेकर आना पड़ता है? हाँ, रोगी के लेकर आना पड़ता है, हम लिख देते हैं। अच्छा। अपना
खाइए। अच्छा। जिसका डॉक्टर का हमको ज़रूरत पड़ता है कि जी डॉक्टर से ज़रूरत है, तो हम डॉक्टर को बोलते हूँ कि जो डॉक्टर नु जाइए, आप दवा लेकर आइए, दवा मैं जस देता हूँ और जैसे इसको काम हो जाता अच्छा, है। हफ्ता में 2 दिन आप दरबार लगाते हैं तो ये कितने घंटे का रहता है? इस पता नहीं रहता है। पूरे दिन 5 घंटा 4 घंटा? इसका कोई लिमिट नहीं है। लिमिट नहीं है। नहीं है। अगर लोग ज़्यादा हैं तो पूरे दिन भी? हाँ, अभी जैसे 9 बजे से शुरू हुआ पूजा होता है, 2 बजे से शुरू होगा पूजा। 2 बजे के बाद है जब 12 बज जाता है रात, 1 भी बज जाता है रात, यही है। रात्रि 12-1 बज जाता है? हाँ, 12-1 बज गए। बाबू तो नहीं रहता है, जैसे 2 बजे से जिसको जितना समस्या रहता है ना, तो उतना यहाँ पे रहने पड़ता है। 2 बजे से शुरू होता है, कभी 2:30 बज जाता है, कभी 2 बजे शुरू हो जाता है। और शुरू होने के बाद पहले किसी को हम कहते हैं कि हम मेरा बात मत बताइए, मेरा माता जो कहेगा उस अनुसार चलिए, तब बाद में मैं हूँ। अच्छा अच्छा, कहने मतलब उनसे समस्या पहले आप नहीं सुनते हैं? नहीं, उसी समय माता रानी के द्वारा बताया जाता है? माता जब बता देते हैं तब बाद में हम लोग को बोलता है कि जो माता ऐसा ऐसा बात बोले थे, तो हम बोलता हूँ कि जो जिसका डॉक्टर का ज़रूरत है उसको हम फरिश कर देता हूँ, जो चलिए डॉक्टर के दवा आप खाइए, डॉक्टर मुँह से आइए दवा लेकर के, हम उस दवा में जस दे देते हैं। जस्ट दे देते हैं, ठीक हो जाता है। पैसा वैसा भी लिया जाता है? कौन पैसा? यहाँ पे पैसा भी लिया जाता है? मेरा जनता और 2000-3000 जनता रहता है। और सबसे पूछा जाए जो माता यहाँ पर लालच करता है कि बिना लालच में है, और हमसे मत पूछिए, जनता से पूछिए ना, हमसे मत पूछिए चोरी। हाँ, जो पूछना है, मेरा जनता को खुशी होगा, खुश नमा देता है, तो हम उसको पूछता हूँ कि जो बाबू मेरा आए हैं ये चीज़ चढ़वा करने के लिए, तो बोलता है कि मैं खुशी हो इसी के लिए आए थे। अच्छा, मतलब खुशी हो, उनका समस्या ठीक हो गया इसलिए खुशी दान महाकाल। हाँ। चलिए, बाकी यहाँ पे बहुत सारे महिलाएं और जेंट्स भी आए हुए हैं, बहुत जेंट्स। चलो कुछ जेंट्स लोगों से जुड़ेंगे। आप कहाँ से आए हैं चाची? आप कहाँ से ना चाची? चलिए, कोई बात नहीं है, कुछ लोग हैं जो बताना नहीं चाहते हैं। चलिए पीछे होइए, थोड़ा पीछे होइए। बाकी हम चाहेंगे कि अगर आप लोग भी आस्था से जुड़े हुए बातों पे विश्वास रखते हैं और यहाँ पे आना चाहते हैं तो मधेपुरा जिला के महेशवा गांव में आइए। वार्ड नंबर क्या पड़ता है यहाँ का? वार्ड नंबर 12 में यहाँ पे माता रानी का दरबार लगाया जाता है। हफ्ता में 2 दिन आप लोग आइए और अपना समस्या का निदान करवाइए। यहाँ पे फ्री में देखा जाता है, कोई पैसा नहीं लिया जाता है। बाकी आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।